नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल हमारे और आपके जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आए, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। वैसे इस नए साल में देश की सियासत में काफी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है और आज पहली ही तारीख को इसके संकेत भी मिल गए। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट चल रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक के बाद एक विवादों में फंसते जा रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए इस बार उन्हें दूसरे दलों के सहारे की जरूरत है और अगर एनडीए में फूट पड़ जाए तो फिर मोदी की कुर्सी भी हिल जाएगी। ये बात मोदी भी जानते हैं, इसीलिए उनकी पहली प्राथमिकता अपनी कुर्सी बचाने की दिख रही है। इधर आरएसएस की तरफ से भी कोई साफ संकेत नहीं आ रहे हैं कि मोदी का साथ वो कहां तक देगा या उनकी जगह अब कोई और आरएसएस की निगाह में चढ़ चुका है। दरअसल मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत के बयान के बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑब्जर्वर ने तो अपने अलग विचार सामने रखे थे, आपको याद होगा। लेकिन अब पांचजन्य में जो आलेख छपा है उसने फिर से भागवत के बयान का समर्थन किया है, यानी संघ मोदी की रणनीति से दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। इधर नीतीश कुमार भी दूरी बना ही रहे हैं और इस बीच तेजस्वी यादव ने 2025 में बिहार में एक नया दांव चला है जो एनडीए के लिए खतरा है। मगर नीतीश की कुर्सी तब भी शायद बची रहे, नीतीश की कोशिश भी यही है। ये बात नीतीश अच्छी तरह से जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली आना और पीएम या बीजेपी नेताओं से न मिलना, इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष के घर पर 25 तारीख को हुई बैठक में शामिल न होना, अंबेडकर विवाद पर उनका कोई बयान न आना, ये तमाम घटनाएं संकेत दे रही हैं कि नीतीश बाबू का मन एनडीए से अब उचटने लगा है। और जब जब नीतीश खामोश होते हैं, उनका मन लगता हुआ नहीं दिखता है, जब वो अपने घर जाते हैं तब तब बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होता है। आप जानते हैं, एक बार फिर से वही हालत बन रही है, वही हालात बन रहे हैं कह सकते हैं। आज नीतीश कुमार अपने गांव कल्याण बीघा पहुंचे। आज उनकी मां की पुण्यतिथि है, आप जानते हैं। लेकिन खास बात यह रही कि उनके साथ नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी थे। सुबह राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ थे तो शाम को राज्यपाल महोदय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मिलने राबड़ी निवास पहुंचे। यहां तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया और नव वर्ष की बधाई दी। आरिफ मोहम्मद खान ने भी राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई के साथ साथ लालू परिवार को नए साल की मुबारकबाद दी है। चुनाव से कुछ वक्त पहले राज्यपाल बदलने की चाल नरेंद्र मोदी सरकार ने चली, लेकिन अब बीजेपी को इसमें नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इधर तेजस्वी यादव ने आज एक पत्र लिखकर बिहार की जनता के नाम खत लिखा है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है उसकी छोटी सी एक वानगी आपके सामने रखना चाहता हूं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि बिहार में परिवर्तन की जो लहर उठी है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं तेजस्वी यादव, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि बिहार को उस मुकाम पर ले जाकर खड़ा किया जाएगा जहां से तरक्की का सूरज और उन्नति का आसमान करीब नजर आएगा। माई बहन मान योजना के रूप में हर महीने 2,500 रुपये माताओं बहनों को उनके खाते में उनका भाई तेजस्वी सीधा पहुंचाएगा। दिव्यांगों, विधवा माता बहनों और बुजुर्गों को पेंशन के रूप में मिलने वाले 400 की जगह 1,500 रुपए दिए जाएंगे। ये बात यहां तेजस्वी यादव ने लिखी है। तेजस्वी यादव ने महात्मा गांधी के भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान लिखकर खत का अंत किया है। यानी बिहार में इस वक्त बीजेपी ने बिहार में जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की थी, तेजस्वी ने उसका जवाब दे दिया है और साथ ही इस खत से अपनी चुनावी घोषणाओं की शुरुआत भी कर दी है। जो बात आज ये लिख रहे हैं माताओं बहनों के लिए और जिस 400 की जगह 1,500 रुपए की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने आज से यानी 1 तारीख से चुनावी रणनीतियों को गति देना शुरू कर दिया है। जबकि एनडीए अभी इसी उलझन में है कि किसी तरह नीतीश कुमार को भारत रत्न का शिगुफा छेड़कर सत्ता की दौड़ से बाहर कर दिया जाए और बिहार में बीजेपी का राज कायम हो। लेकिन नीतीश भी राजनीति के साथ साथ सत्ता के माहिर खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं।
7वीं बार सीएम की कुर्सी पर बैठना और बार बार गठबंधन बदलना सबके लिए मुमकिन नहीं होता दोस्तों। आप जानते हैं कि नीतीश बाबू ने इसको मुमकिन कर दिखाया है, तो एक बार फिर नीतीश इस बात को मुमकिन करते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है पाला बदलने के बाद उनकी निगाहें सीएम पद की कुर्सी पर ना हो बल्कि पीएम की कुर्सी पर हो, और तेजस्वी के लिए वो सीएम की कुर्सी सुरक्षित रखें, यानी वहां तेजस्वी यादव बिहार में और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार। क्योंकि इस बार एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान भी जो हैं, ये दोनों भी नीतीश कुमार के साथ एनडीए छोड़ सकते हैं, ऐसे हालात बन रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल के पति और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने भी योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। अपने पर लगे आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप को वो सामाजिक न्याय से जोड़ रहे हैं, और एक्स पर उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले भी कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में नहीं बल्कि लड़ने वालों में है। अपने शुभचिंतकों के लिए एक विशेष बात यह है कि अगर सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र या दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। इसका क्या मतलब माना जाए दोस्तों? मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश एनडीए में भी फूट है। एनडीए में फूट की खबरों के बीच आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। पांचजन्य में जो संपादकीय लिखा गया है उसमें कहा गया है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मंदिरों का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने संपादकीय मंदिरों पर ये कैसा दंगल में लिखा है कि मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है, इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि से और सामाजिक विवेक का आह्वान है। ये सारे हालात बता रहे हैं कि साल 2025 मोदी की सत्ता के लिहाज से काफी उथल पुथल भरा साबित होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरिफ मोहम्मद खान, इधर आइए आप बिहार, वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के यहां क्यों पहुंचते हैं? खैर, इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है। जरा तेजस्वी यादव की उस बाइट को सुन लेते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पे, जो कुछ चल रहा है बिहार में, उस पर जरा सुनिए। सभी बिहार के लोगों को, देशवासियों को नव साल की हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, पलायन को खत्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को खत्म किया जाएगा, लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें। बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम जरूर जो है कामयाब होंगे। सर, क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? डोनर भी आते हैं। अरे भाई, अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए, एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। अब तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का
और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। तो बहुत डिप्लोमेटिक वे में अपनी बात यहां रखते हुए तेजस्वी यादव और नए साल में एनडीए का सफाया तय है। तो क्या इस साल बच पाएगी मोदी की कुर्सी या मध्यावधि का संदेश लेकर आया है 2025? आज इस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है और राज्यपाल का राबड़ी निवास पे पहुंचना, इसके क्या मायने हैं, और सुबह सुबह राज्यपाल का नीतीश कुमार के साथ उनके गांव जाना, इसके क्या मायने हैं, और इसके भी मायने तलाशेंगे कि तेजस्वी यादव आखिर क्यों पहुंचे राजभवन। इन सबको समझने की कोशिश करते हैं हम।